कर लेता हूँ। सो एक बार रिपीट करता हूँ रिकॉर्ड में। तो इसके पहले जो प्रोग्राम बनाया था वो फीड के अंदर हमने क्या करा था, सब्सक्राइब करा था। मतलब जो भी फीड के अंदर चेंजेस थे वो हमने रिसीव करे थे। मतलब कोई भी इस फीड के अंदर चेंजेस होते थे वो हमारे पास में अपने आप आ जाते थे। अब हमको क्या करना है, हमने जो फीड बनाई थी एडाफ्रूट के अंदर उस पे डेटा को पब्लिश करना है। पब्लिश करना है मतलब उसको हमको चेंज करना है, सेंड करना है। जैसे ही हम इस पे डेटा फीड पे पब्लिश करेंगे, जिन जिन भी लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर रखा है उस पे डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वहां पे चेंजेस अपने आप आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको एंड टू एंड, जैसे कि पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल जो है इसमें हम लोग एक लेवल पे पब्लिश करेंगे, एक एंड पे दूसरे एंड पे सब्सक्राइब करेंगे, जिससे एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन रिसीविंग जो है हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको कैसे वर्कआउट होगा वो देखते हैं। तो हमने इसके पहले वाले प्रोग्राम में भी ESP8266 Wi-Fi.h, ESP82 Adafruit MQTT.h, Adafruit MQTT Client.h, ये तीनों हम लोगों ने इसके पहले ट्रांसमिट वाले प्रोग्राम में भी समझा था। अभी हम लोग को जो नेक्स्ट चीज देखना है वो ये देखना है कि ये जो, हाँ, अब अगला इसके बाद में अपन ने क्या करा था, पिछली बार भी अपन ने एक वेरिएबल क्रिएट करा था WLAN SSID, मतलब ये आपके वाईफाई का SSID, मतलब उसका यूजर नेम, जो आपके घर में वाईफाई का जो नाम रहता है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद में वाईफाई का आपका पासवर्ड, जो आपके घर में वाईफाई है उसका पासवर्ड आपको मेंशन करना है। स्मॉल और कैपिटल लेटर का स्पेशल ध्यान रखना है। तो ये अपन ने पिछले प्रोग्राम में भी करा। इसके अगला अपने को जो करना है वो अपने को एडाफ्रूट इनपुट आउटपुट सर्वर जो है उसका नाम मेंशन करना है, जो अपन ने पिछली बार भी करा था io.adafruit.com। फिर अपने को एडाफ्रूट का सर्वर पोर्ट जो है 1883 है, कॉमन है, ये हमको मेंशन करना है। एडाफ्रूट का यूजर नेम जो आपने बनाया है वो यूजर नेम यहाँ पे मेंशन करना है, और उसके बाद में एडाफ्रूट का आपका अकाउंट का जो की है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो ये हम लोग को इतना काम जो है वो करना रहेगा शुरुआत में। फिर उसके बाद में हम इसको आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जो है अपने को वाईफाई का एक क्लाइंट बनाना है। वाईफाई क्लाइंट अपन ने बनाया, पिछली बार भी अपन ने बनाया था, वही की वही क्लाइंट अपन ने यहाँ पे क्रिएट करा। अब यहाँ पे हमने MQTT का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो वही हमने क्लाइंट का नाम, सर्वर का पोर्ट, यूजर नेम और AIO की, ये अपन ने पूरा की पूरा मेंशन कर दिया। इससे क्या होगा, एडाफ्रूट जो है ये MQTT के अंदर ये पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वो हमारे पास में आ जाएगी। मतलब जब भी हम इस MQTT को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे तो ये पूरी की पूरी पिक्चर जो है, ये पूरी की पूरी चीजें जो है वो अपने आप वहां पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे, चूंकि ये बेसिक काम हो गया AIO का, एडाफ्रूट इनपुट आउटपुट का, अब मुझे क्या करना है, डेटा को पहले हम लोगों ने सब्सक्राइब करा था, मुझे पब्लिश करना है। तो वहां पे हमारे पास में एडाफ्रूट अंडरस्कोर MQTT अंडरस्कोर सब्सक्राइब था, यहाँ पे हमारे पास में एडाफ्रूट अंडरस्कोर MQTT अंडरस्कोर पब्लिश है। अब ये जो पब्लिश नाम का हम लोगों ने एक स्पेसिफिक क्लास बोल सकते हैं, इसका हमने एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया। मतलब इसके माध्यम से यहाँ पे जो भी हम फीड मेंशन करेंगे उसके थ्रू जो भी डेटा आएगा वो मेरे प्रोग्राम के अंदर किस किस वेरिएबल के अंदर, इसको वेरिएबल बोल दो या जो भी लोग बोल दो, या रिप्रेजेंटेटिव जो है वो किसके अंदर स्टोर होगा यहाँ पे। तो लेट्स से अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर R1 कर देता हूँ और वहां पे मेरी फीड जो है आपके एडाफ्रूट के अंदर मेरी फीड का नाम है Relay1, तो Relay1 नाम की फीड का जो भी डेटा आएगा वो मेरे प्रोग्राम के अंदर किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, R1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। मतलब अगला जो भी मुझे डिसीजन लेना है वो R1 के थ्रू मैं ले पाऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद में जो है ये बेसिक, इसका कोई मतलब नहीं, लाइन का स्पेसिफिक अलग से दे रखा है। हाँ, अब इसके बाद में मुझे MQTT अंडरस्कोर कनेक्ट, पिछली बार भी अपन ने यूज करा था ये फंक्शन, MQTT का कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये हमने क्या कर रखा है, वो फंक्शन को डिक्लेयर करा है। इस जो फंक्शन हम यूज करने वाले हैं उस फंक्शन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, मतलब इसको हम लोग यूज करेंगे ये बताया हमको। ठीक है, इसके बाद में वॉइड सेटअप पे आए हम लोग। वॉइड सेटअप में हमने सीरियल को बिगिन करा। सीरियल बिगिन इसलिए करा क्योंकि हमको जैसे सीरियल मॉनिटर पे जो भी देखना है कि हमारा डेटा कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, वाईफाई कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोग सीरियल कनेक्शन यूज कर रहे हैं। अगर हम ये सीरियल नहीं भी यूज करें तो भी हमारा काम हो जाना है, बट फिर भी हम लोग को जो है डेटा को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि हमने जब भी प्रोग्राम चालू करा है तो हमारा वाईफाई का कनेक्टिविटी प्रॉपर हुई है कि नहीं, एडाफ्रूट की कनेक्टिविटी, MQTT की कनेक्टिविटी प्रॉपर हुई है कि नहीं, वही हमको यहाँ पे सीरियल के थ्रू हम लोग ये टूल में जाके हमने चेक करा था। इसके पहले भी सीरियल मॉनिटर पे जाके चेक कर सकते, तो इसलिए हम लोग इसको अलग से लगा रहे हैं। तो हमने सीरियल पे प्रिंट कर दिया, एडाफ्रूट MQTT डेमो करके हमने प्रिंट कर दिया। फिर सीरियल पे हम लोगों ने न्यू लाइन, ये प्रिंट एलएन का मतलब दो न्यू लाइन पे नई लाइन आ जाए, दो उसके नीचे कनेक्टिंग टू लिखा हुआ आ जाए, और उसके बाद में WLAN SSID जो भी हमारा वाईफाई का नाम है उसका नाम लिखा हुआ जाए, ऐसा लिखा हुआ जाए कि कनेक्टिंग टू वाईफाई का नेम। उसके बाद में वाईफाई को बिगिन करना है, तो हमने वाईफाई डॉट बिगिन
हमारा वाईफाई का नेम और वाईफाई का पासवर्ड से हमने उसको बिगिन करवाया। अब हमने चेक करा बिगिन कराने के बाद में कि वाईफाई का स्टेटस WL कनेक्टेड जब तक नहीं है, जब तक WL कनेक्टेड नहीं है, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, नहीं है, जब तक नहीं है, जब तक क्या हो, आपकी सीरियल मॉनिटर पे डॉट 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 प्रिंट करते रहे, और यही यही वाइल का मतलब जब तक, वाइल का मतलब क्या है, जब तक। तो जब तक WL कनेक्टेड स्टेटस नहीं होगा, जब तक डॉट 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 प्रिंट करता रहेगा। जैसे ही वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब इसके बाहर आएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा वाईफाई कनेक्टेड, और उसके बाद में आपका वाईफाई का IP एड्रेस और लोकल IP जो है वो पूरा की पूरा इसके ऊपर प्रिंट कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका वाईफाई का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। अब थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, ये वाईफाई का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। अब हमको किसको क्या एस्टेब्लिश करना है, MQTT का कनेक्शन। तो हमने MQTT अंडरस्कोर कनेक्ट नाम का फंक्शन कॉल किया। जैसे ही हमने इसको कॉल किया तो कहाँ जाएगा, सबसे नीचे जाएगा। और वही पिछली बार हमने देखा था, कनेक्शन के लिए वो क्या करता है, MQTT डॉट कनेक्टेड, अगर इफ MQTT डॉट कनेक्टेड हो गया है तो क्या आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा, मतलब वो वहीं पे वापिस लूप पे जहां पे मैंने इसको कॉल किया है, यहाँ पे कॉल किया है, तो वापिस यहीं पे पहुंच के नीचे की लाइन एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर कनेक्टेड नहीं है तो क्या करेगा, कनेक्टिंग टू MQTT लिखा हुआ आएगा सीरियल मॉनिटर पे आपको चेक करने के लिए। और यहाँ पे चेक कर, यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोगों ने RET नाम से एक वेरिएबल यूज करा है। इसको हमने बोला कि MQTT अंडरस्कोर डॉट कनेक्ट जब तक नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब देखो इसमें रिट्राइज एक वेरिएबल बना रखा है रिट्राइज नाम से, जो कि 3 बार चलने के लिए काम आएगा। पहली बार 3 के लिए चलेगा, फिर माइनस माइनस होकर 2 के लिए, फिर 1 के लिए और 0 के लिए। तो अपन ने बोला कि जब तक RET की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, जब तक क्या करो, बार बार अटेम्प्ट करो उसको कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने क्या करा कि सीरियल डॉट प्रिंट जो भी एरर आ रही है उसको कनेक्ट एरर स्ट्रिंग जो भी एरर आ रही है उसको प्रिंट कर दो। फिर उसके बाद में लिखा हुआ आ जाए रिट्राइंग MQTT कनेक्शन इन 5 सेकंड, फिर उसको MQTT को डिस्कनेक्ट करो, फिर डिले 5 सेकंड वेट करो, फिर रिट्राइज ये जो 3 था इसको 2 कर दो, और वापिस यहाँ पे वापिस जाओ, फिर कनेक्ट करने की कोशिश करो, कनेक्ट हो रहा है क्या, कनेक्टेड है तो वापिस चले आएगा, नहीं है तो फिर वो चलाते रहेगा। अगर रिट्राइज की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब बार बार ये 3 से वापिस 0 हो जाए, तो क्या हो जाए, ये बाहर, ये वहीं पे ही उस चीज को थोड़ी देर के रोक देगा। अदरवाइज ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ तक की, अदरवाइज क्या हो जाए, सीरियल पे क्या लिखा हुआ जाए, MQTT कनेक्टेड हो चुका है। अगर कनेक्टेड हो चुका है तो कहाँ जाएगा, लूप के ऊपर जाएगा। लूप ये रहा आपके पास में। अब सीरियल पे डेटा सेंड करने के लिए, सीरियल पे डेटा को क्या करना है, सेंड करना है। तो सीरियल पे डेटा सेंड करने के लिए मैंने क्या कर रखा है, ये सेंडिंग वैल्यू पहले तो लोकली में अपने सीरियल मॉनिटर पे भी प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं वैल्यू भेज रहा हूँ वो वैल्यू वहां पे आती जाए। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये एक्सवेल जो है, ये एक्सवेल नाम का वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, ये एक्सवेल, ये -1 जो है, ये इंटीजर टाइप का ही जो है, अनसाइन इंट बोलते हैं इसको हम लोगों ने, इसको हमने -1 असाइन कर रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, इसके अंदर यहाँ पे मैंने सीरियल को एक्सवेल -1 जो वैल्यू है इसको प्रिंट करा। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या करा, इफ यहाँ पे सीरियल, ये क्या लिखा हुआ है, सेंडिंग माय वैल्यू, ये मैंने नाउ यू कैन पब्लिश स्टफ सीरियल डॉट प्रिंट से मैं अपने सीरियल मॉनिटर पे वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, सीरियल डॉट प्रिंट एक्सवेल -1, बार बार -1 करके प्रिंट करते आ रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद में मैं चाहूँ तो मैं काउंटर इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, मेरे को उसमें कोई परेशानी नहीं, मैं काउंटर भी इसके अंदर लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इफ माय फर्स्ट वैल्यू डॉट पब्लिश, यहाँ पे गेट वैल्यू करो। अगर गेट वैल्यू नाम का फंक्शन कहाँ गया, गेट वेल नाम का फंक्शन कहाँ है, यहाँ पे गेट वेल नाम का फंक्शन ये रहा, देखो गेट वेल नाम का फंक्शन ये रहा। इफ गेट वेल इज इक्वल टू 11 तो क्या हो जाए, 0 हो जाए वैल्यू, रिटर्न नहीं तो क्या हो जाए, एक्सवेल की वैल्यू +1 हो जाए। मतलब ये क्या होगा कि अगर एक्सवेल, जो एक्सवेल नाम का वेरिएबल मैंने बनाया है, अगर उसकी वैल्यू 11 है तो वापिस एक्सवेल की वैल्यू 0 हो जाए, और रिटर्न नहीं तो क्या हो जाए, ये जो वैल्यू है ये क्या भेजे यहाँ से, ये एक्सवेल की वैल्यू ++ करके भेज दे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिश जो है वो मैंने क्या कर दिया, गेट वेल की वैल्यू पब्लिश कर दी। और अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेल्ड आ जाएगा, और नहीं तो ओके प्रिंट हो जाएगा। अपन ने जो है इसके यही वाला प्रोग्राम चलाया था अपन ने उसके अंदर। yes, sir. तो इसके अंदर क्या वैल्यू अपने पास में वहां पे पब्लिश हो रही थी, वहां पे वैल्यू क्या पब्लिश हो रही थी, 0 से लेकर 10 तक हो रही थी। हाँ 0 से लेकर 10 तक हो रही थी ना। हाँ। वो काम कर रहा था कि वो इसको जो है बार बार 11 तक लेके जा रहा था। जैसे ही 11 हो जा रहा था
तो एक्सएल की वैल्यू वापस 10 कर दे रहा था वो, ऐसा। तो इस टाइप से वो आप उसको कर सकते हो, है ना। तो इसके अंदर अपन अपने हिसाब से सेंसर के हिसाब से बाद में चेंजेस भी कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो माय फर्स्ट वैल्यू क्या है, देखो ये रहा माय फर्स्ट वैल्यू, ये माय फर्स्ट वैल्यू जो है ये मैंने यहाँ पे क्रिएट करा था, ये यहाँ पे ये वाला, ये R1 डॉट आएगा यहाँ पे। मैंने R1 माय फर्स्ट वैल्यू को R1 कर दिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वो आएगा R1 डॉट, यहाँ पे इस प्रोग्राम के हिसाब से R1 डॉट पब्लिश जो है वो गेट वैल्यू की जो वैल्यू आ रही है, वहां से जो वैल्यू आ रही है गेट वैल्यू नाम के फंक्शन के अंदर से, उसको पब्लिश करते जा रहा है बार बार, है ना। और अगर ये नहीं होता है तो फेल्ड लिखा हुआ जाए, अगर हो जाता है तो ओके लिखा हुआ जाए, ऐसा ऐसा वो कहना चाह रहा है। ठीक है, मतलब ये सीरियल, इस वाले कोड का कोई लेना देना नहीं है सेंडिंग करने में, ये तो हमारे सीरियल मॉनिटर पे हम वैल्यू सेंड करने के लिए काम कर रहे हैं। एक्चुअल वैल्यू जो है वो यहाँ से सेंड हो रही है, और अपन ने यहाँ पे गेट वेल नाम का फंक्शन जो है वो आपकी वैल्यू वहां से, ये नीचे गेट वेल नाम का फंक्शन यहाँ पे इंक्रीमेंट करते जा रहा है, और वैल्यू रिटर्न करते, रिटर्न मतलब जब इसने इसको इंक्रीमेंट करा होगा, x प्लस एक्सवेल को प्लस प्लस करा, तो वो अल्टीमेटली यहाँ से पब्लिश हो गया, पब्लिश हुआ। अगर ये नहीं पब्लिश हुआ होगा तो फेल्ड आ जाएगा, और पब्लिश हो गया होगा तो यहाँ पे ओके लिखा हुआ जाएगा आपके पास, बार बार ओके लिखा हुआ जाएगा। तो आपके कहाँ पे लिखा हुआ जाएगा, ये सीरियल मॉनिटर पे, है ना। तो सीरियल मॉनिटर तो अपने चेक करने के लिए अपन यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं अपनी वैल्यू जा रही है कि नहीं जा रही है, लोकल लेवल पे, ठीक है। और अल्टीमेटली आपको जो एक्चुअल वैल्यू चेक करना है वो कहाँ पे चेक करना है, आपके फीड के ऊपर चेक करना है कि आपकी वैल्यू जो है वो जा रही कि नहीं जा रही। आप नहीं तो आपको नॉर्मली, जैसे मान लो मुझे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा, एक वेरिएबल लेट से मैंने एक काउंटर नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया, काउंटर इज इक्वल टू COUNTER, काउंटर इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, ठीक है। और मुझे अब इस काउंटर की वैल्यू को पब्लिश करना है, देखो मैं कैसे करूंगा, काउंटर की वैल्यू को पब्लिश करना है तो मैं क्या करूंगा, R1 डॉट पब्लिश, और इसके अंदर जो है मैं क्या कर दूंगा, काउंटर की वैल्यू भेज दूंगा डायरेक्टली। ऐसा भी करिए, पूरे की पूरी पिक्चर नहीं जमाना है, तो आप क्या कर सकते हो, R1 डॉट पब्लिश काउंटर, और इसके बाद में काउंटर प्लस प्लस, आपको हर बार इसको इंक्रीमेंट कराना है, तो आप क्या कर दो, इसको काउंटर प्लस प्लस, और यहाँ पे एक डिले लगा दो, लेट से हर 1 सेकेंड में वैल्यू चेंज हो। तो आपको अगर ये पूरी की पूरी कहानी नहीं भी करना है तो आप क्या कर सकते हो, और साथ में आपको इन दोनों वैल्यू को आपके सीरियल मॉनिटर पे देखना भी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस काउंटर को आपके सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर दो, ठीक है। तो आपको जैसे ये जो है ना, ये पूरी की पूरी कहानी की आपको समझ में नहीं आ रहा गेटवेल क्या हो रहा है, तो ये गेटवेल यहाँ से हटा दिया मैंने, और गेटवेल नाम का फंक्शन मैंने यहाँ से भी हटा दिया। अब बस सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ से जो वैल्यू आपका काउंटर नाम का जो वेरिएबल है, अब इस काउंटर नाम के वेरिएबल के अंदर सेंसर की वैल्यू भी स्टोर हो सकती है, या अपन डायरेक्टली एक काउंटर इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। तो अपन ने R1 नाम की जो फीड है उसको पब्लिश कराने के लिए अपन ने क्या कर दिया, R1 डॉट पब्लिश काउंटर की वैल्यू को काउंट कर, मतलब वहां पे पब्लिश कर दो, और बार बार काउंटर को इंक्रीमेंट कर दो, जिससे क्या होगा, बार बार वैल्यू जाती रहेगी, और डिले कर दी। ऐसे ही अगर अपने को मान लो काउंटर जो है ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं होता, अगर ये किसी सेंसर से वैल्यू होती तो अपन क्या करते हैं, काउंटर, अगर मान लो कोई सेंसर की वैल्यू हो तो अपन क्या करते हैं, काउंटर इज इक्वल टू एनालॉग रीड, अपने एनालॉग पिन पे कोई ना कोई सेंसर लगा हुआ होता, तो अपन ने मान लो A0 नाम का कोई भी एनालॉग जो पिन है अपने पास में, वहां पे अपन ने एक सेंसर लगा रखा है, उसकी वैल्यू रीड करी A0 पे, और उसको काय में स्टोर कर दिया, काउंटर के अंदर, और अपन ने अब क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। इसके अंदर आपको प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में किसी सेंसर की वैल्यू अगर आपको भेजना है तो आप एनालॉग रीड काउंटर के अंदर वैल्यू डालो और डायरेक्टली पब्लिश कर दो। डिले थोड़ा सा लगा सकते हो कि एकदम बहुत ज्यादा वैल्यू एकदम बहुत सारी नहीं चले आए 1 सेकंड के अंदर ही, तो आप थोड़ा थोड़ा डिले लगा के भी वैल्यू इसके अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मिली जैसे मतलब अगर अपन किसी डिवाइस के लिए एक्चुअल में काउंटर कोई अपना वेरिएबल ना होके अपन कुछ कर रहे हैं सेंसर के लिए, तो अपन हाँ, उसमें तो पहले ये वैल्यू असाइन करेंगे। हाँ, तो वैल्यू असाइन कर देंगे, या नहीं तो एनालॉग रीड करना तो एनालॉग रीड कर दिया, और उसको अपन ने यहाँ पे पब्लिश कर दिया, ऐसा करना है अपने को। सर R1 क्या है? R1 नाम का जो ये अपन ने क्या करा था, यहाँ पे R1 जो है ये अपन ने फीड, जो relay1 नाम की फीड जिसको अपन ने पब्लिश करना है, जिसके ऊपर उसका नाम लोकल में अपन उसका क्या नाम यूज करेंगे, R1 नाम यूज करेंगे, ऐसा ये कहना चाह रहे। relay1 फीड को लोकली अपन किस नाम से रेफर करेंगे, R1 नाम से, ये कह रहे हैं।
अपन रिले वन भी सेम टू सेम यूज कर सकते थे, बट थोड़ा समझ में आया कि रिले वन जो यहाँ पे यूज कर रहा है ये फीड का नेम है, और इस फीड की जो वैल्यू है वो अपन यहाँ पे लोकल लेवल पे रेफरेंस इसका क्या रहेगा R1। तो अपन ने क्या करा, R1 के थ्रू पब्लिश कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली R1 किसको रेफर कर रहा है, रिले1 नाम की फीड को, तो वो रिले1 नाम की फीड पे पब्लिश कर देगा। ऐसा सर मतलब जो मैंने R2 नाम की फीड बनाई थी और इधर मैं R1 लिखूंगी तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, वहां पे आप ये तो लोकल नाम आप ले रहे हो ना, जैसे आपने R2 लोकल नाम की नाम हो फीड गया। बनाई, हाँ आपने R2 नाम की हाँ फीड हाँ। बनाई, इस R2 नाम की फीड का रेफरेंस आपको यहाँ पे जो यहाँ पे लोकल प्रोग्राम में आप क्या यूज करना चाहते हो, लेट से आप सेम R2 यूज करना चाहते हो, आप R2 यूज कर लो यहाँ पे, ऐसा। बट वो आपका सोच है, बट ये जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इस नाम से ही आपका पूरा, मतलब आपने R2 नाम की फीड का लोकल रेफरेंस दे दिया रिले2, आपको समझने के लिए क्या प्रोग्राम में मुझे समझ में आए, तो आप यहाँ पे जब भी आपको रिले R2 के अंदर वैल्यू सेंड करना है तो आप रिले2 के थ्रू करोगे। तो लेट से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा रिले2। इसको मैं कैसे भेजूंगा, रिले2 के नाम से भेजूंगा, ठीक है, इस टाइप से करेंगे। एक बार इसको चला के भी देख लो, इस टाइप से जो मैंने चेंजेस करके बोले हैं इसको वैसे भी चला के एक बार देख लो जरा, तो समझ में आ जाएगा आपको। कोई भी सेंसर की वैल्यू कुछ भी भेजना है, लेट से कोई स्विच की वैल्यू भेजना है, तो आप क्या करोगे, स्विच की वैल्यू को डिजिटल रीड कर लोगे, और जो भी स्विच की वैल्यू हाई लो आ रही है या 0 और 1 आ रही है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दोगे, और वही 0 1 की वैल्यू आप पब्लिश कर दोगे। तो अब जैसे मान लो स्विच को रीड करा डिजिटल रीड करके, लेट से कोई भी पिन, लेट से 5 नंबर पिन पे स्विच लगा रखा है, उसको आपने एनालॉग रीड किया, डिजिटल रीड कर दिया, काउंटर के अंदर वैल्यू डाल दिया, काउंटर के अंदर क्या क्या वैल्यू थी 0 और 1, आपने उसको पब्लिश कर दिया। अब दूसरे एंड पे आप क्या करोगे, सेम फीड को, जो ये आपकी फीड आपने यूज कर रखी, कौन सी R2 नाम की फीड, ये R2 नाम की फीड, ये प्रोग्राम क्या करेगा, इस पे R2 नाम की फीड पे 0 और 1 0 1 बार बार भेजेगा आपके स्विच की वैल्यू के हिसाब से। अब आपने दूसरे प्रोग्राम के अंदर इसी R2 नाम की फीड को अगर सब्सक्राइब कर रखा है, तो जैसे ही अपन अपने एक एंड पे स्विच को प्रेस करेंगे तो वहां पे जो है वो सब्सक्राइब करने पे, लेट से आपने क्या करा, उसको सब्सक्राइब कर लिया, तो उसकी वैल्यू आ गई 0 1 आपके पास में, और आपने चेक करा कि जैसी 0 1 0 आए तो आपकी रिले जो है वो बंद हो जाए, और 1 आए तो रिले चालू हो जाए। तो आपका एक दुनिया के एक कोने पे कोई भी आप एक नोड एमसीयू के ऊपर एक स्विच के ऊपर आपने जो कनेक्शन कर रखा है, स्विच के ऊपर आपने जैसे स्विच प्रेस किया तो दुनिया के दूसरे कोने पे आपकी डिवाइस जो है वो चालू बंद हो जाएगी लाइव, ऐसा। एक तरफ से स्विच जो है वो वैल्यू पब्लिश कर रहा है फीड के ऊपर, और दूसरे प्रोग्राम में अपन ने उसी फीड को सब्सक्राइब कर लिया, और उससे अपन ने रिले चालू बंद, बजर चालू बंद, एलईडी चालू बंद, जो भी करना है वो अपन लोकल लेवल पे सब्सक्राइब वाला जो प्रोग्राम इसके पहले बनाया तो उससे अपन उसको चालू बंद कर सकते हैं। तो वर्ल्ड में किसी भी कोने में आप एक जगह स्विच प्रेस करोगे तो दूसरे एंड पे आपकी डिवाइस जो है वो चालू बंद हो जाएगी, ऐसा। तो दिस इज इन एक्चुअल सेंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IoT, ऐसा। इस टाइप से जो चेंजेस करके मैंने बताया इसको भी एक बार चेक करके देख लो आप जरा।